जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब के सब यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला हूँ पोको के F6 स्मार्टफोन का रियलमी के GT60 स्मार्टफोन के साथ में। दोनों ही भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस के सीरीज़ हैं, यहाँ पे एक दूसरे के राइवल हैं ब्रांड, तो कंपैरिजन बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले डिस्प्ले के साथ, तो पोको के F6 स्मार्टफोन में दोस्तों हमें देखने को मिलती है 6.67 इंचज़ की 1.5 के रेजोल्यूशन की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है दोस्तों। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 1200 निट्स की हाई ब्राइटनेस और 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। HDR 10+ का सपोर्ट भी आपको दिया गया है दोस्तों। इसके साथ साथ ये डिस्प्ले एक 12 बिट डिस्प्ले है, जिसमें आपको 68 बिलियन कलर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरे और रियलमी के स्मार्टफोन में दोस्तों हमें देखने को मिलती है यहाँ पे 6.78 इंचज़ की 1.5 के रेजोल्यूशन की LTPO डिस्प्ले, जो कि 1 to 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के बीच में स्विच कर सकती है दोस्तों। पावर को बचाने के लिए ये डिस्प्ले दोस्तों पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 1600 निट्स की हाई ब्राइटनेस, 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। HDR 10+ का सपोर्ट दिया गया है दोस्तों। ये एक 10 बिट पैनल है, यानी कि 1 बिलियन कलर्स के सपोर्ट के साथ में आएगा। कर्व डिस्प्ले है दोस्तों, आपको प्रीमियमनेस भी फील होगी। इसके साथ साथ यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमें कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। और कंटेंट वॉचिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो भाई, रेजोल्यूशन सेम दिया गया है, रिफ्रेश रेट भी सेम दिया गया है, एमोलेड पैनल है। कंटेंट वॉचिंग में तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली भाई। बढ़िया यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, मूवीज आप सब कुछ ईजिली देख पाएंगे, अंतर आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा। पर रियलमी के स्मार्टफोन की डिस्प्ले दोस्तों एक LTPO डिस्प्ले है, जो कि आपकी बैटरी कम कंज्यूम करेगी, तो यहाँ पे उसको एक प्लस पॉइंट बन जाता है। तो विनर तो डिस्प्ले में यहाँ पे रियलमी का स्मार्टफोन बन जाता है। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके चिपसेट की, यानी कि परफॉर्मेंस की। तो पोको के F6 स्मार्टफोन में दोस्तों अब हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 प्रोसेसर, जो कि भाई एक फ्लैगशिप ही प्रोसेसर है भाई 8 सीरीज का। ये प्रोसेसर यहाँ पे 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है, और इसका एंटूटू स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा लगभग 15 लाख के आसपास, यानी कि 1.5 मिलियन के आसपास। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम LPDDR5X की लेटेस्ट रैम और UFS 4.0 की स्टोरेज दी गई है, तो भाई रीड एंड राइट स्पीड आपको बहुत ही ज़्यादा मिलने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों आप इस स्मार्टफोन में मीडियम, हाई, अल्ट्रा एक्सट्रीम, 60-90 सभी सेटिंग्स पर ईजिली गेमिंग कर पाएंगे। भाई आप कोई सा भी काम कर लेना, फ़ोन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। दूसरे और रियलमी के स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 7+ Gen 3 प्रोसेसर, जो कि भाई पहला स्मार्टफोन है जो कि इस प्रोसेसर के साथ में आ रहा है। 4 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड है, और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है भाई करीब 14.5 लाख के आसपास। LPDDR5X की यहाँ पे रैम दी गई है दोस्तों, और 128 GB के साथ आपको UFS 3.1 की स्टोरेज, 256 GB स्टोरेज के साथ आपको UFS 4.0 की स्टोरेज मिलेगी। आप इस प्रोसेसर के साथ दोस्तों सब कुछ कर सकते हैं, लो, मीडियम, हाई, अल्ट्रा, 60-90 सभी सेटिंग्स पर इजीली गेमिंग कर पाएंगे। ऐसा कोई भी टास्क नहीं होगा जो ये स्मार्टफोन का प्रोसेसर हैंडल नहीं कर सकता। तो एकदम फ्लैगशिप चिपसेट दिया गया है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल भाई परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो दोस्तों, अगर आप दोनों स्मार्टफोन का 256 GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो परफॉर्मेंस में आपको कोई भी फ़र्क नहीं नज़र आएगा। 19-20 का फ़र्क है दोस्तों। फील तो आप उस परफॉर्मेंस का आपको बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ऑन पेपर तो भाई यहाँ पे 5 से 7% का फ़र्क निकल के आता है, पर फिर भी आप ऐसा कोई भी टास्क नहीं है जो दोनों स्मार्टफोन में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सेम सेटिंग्स पर आप BGMI खेल सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज भाई दोनों स्मार्टफोन एकदम ज़बरदस्त निकल के आते हैं। कोई सा स्मार्टफोन आप ले लीजिए, इस प्राइस सेगमेंट में सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस आपको यही दोनों स्मार्टफोन प्रोवाइड करेंगे। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके कैमरा सेटअप की। तो पोको के F6 स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है भाई केवल एक ड्यूअल कैमरा सेटअप, पर दोनों के 2 कैमरेज भाई यहाँ पे काम के दिए गए हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है भाई OIS के साथ। दूसरा कैमरा यहाँ पे एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, पर उसमें कोई भी OIS सपोर्ट नहीं दिया गया। दूसरे और रियलमी के स्मार्टफोन में भाई इतना खास कैमरा नहीं दिया। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक ड्यूअल कैमरा सेटअप। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया है दोस्तों, जो कि OIS के साथ में आता है। दूसरा कैमरा यहाँ पे बस एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा तो भाई इन्होंने देना बंद कर दिया गया है। खैर अच्छी बात है ये तो। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो भाई दोनों स्मार्टफोन में हम 4K 60 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हैं। OIS का सपोर्ट दिया गया है भाई मेन कैमरा में,
और इनका सेल्फी की बात करें तो हमें पोको के स्मार्टफोन में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी, सिर्फ 1080p 30 fps का वीडियो का सपोर्ट दिया गया है। दूसरी तरफ भाई यहाँ पे रियलमी के स्मार्टफोन में हमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी के साथ 4K 30 fps वीडियो शूट करने का ऑप्शन दिया गया है। तो कैमराज वाइज तो भाई वैसे मैं बोलूँगा कि रियलमी की फ़ोटोज़ भाई ज़्यादा अच्छी निकल के आती है पोको के स्मार्टफोन से। तो आप उस रियलमी का 60 स्मार्टफोन को चूज़ कर सकते हैं अगर आपको बढ़िया कैमरा सेटअप चाहिए तो। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके बैटरीज की। तो पोको के F6 स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है भाई उनकी टिपिकल सी पूरी 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी, जो कि भाई यहाँ पे प्रोसेसर को देखते हुए कम तो नहीं है पर ज़्यादा भी नहीं है। और फास्ट चार्जिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 90 वोट की इन्होंने यहाँ पे सुपर फास्ट चार्जिंग दी है। आपका फ़ोन 0 to 100% करीब यहाँ पे 35 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। दूसरी और रियलमी के स्मार्टफोन में दोस्तों हमें यहाँ पे 5500 mAh की बैटरी कैपेसिटी दी गई है, जो कि यहाँ पे बहुत ही फास्ट 120 वोट की सुपर बुक चार्जिंग के साथ आती है। आपका फ़ोन 0 to 100% सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पूरी 35 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट चार्जिंग है भाई, क्या बोलूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, नो डाउट आपको रियलमी का स्मार्टफोन प्रोवाइड करेगा, और ज़्यादा फास्ट चार्जिंग भी रियलमी का स्मार्टफोन प्रोवाइड करेगा। मामला एक तरफा हो जाता है यहाँ पे भाई, रियलमी को एक प्लस पॉइंट बन जाता है। तो बैटरीज और फास्ट चार्जिंग के मामले में रियलमी का स्मार्टफोन आपके लिए है दोस्तों। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोस्तों पोको के F6 स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 15 5G का बैंड्स दिए गए हैं। वाईफाई 6E का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट दिया गया है, NFC का सपोर्ट भी दिया है और ड्यूअल सिम दिए गए हैं। और अदर फीचर्स की बात करें दोस्तों हमें यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट मिल जाएगा। 3+4 ईयर्स के भाई अपडेट प्रॉमिस किए गए हैं पोको के द्वारा। स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप दिया गया है, IP64 की रेटिंग मिल जाएगी, पर कोई भी 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं मिलेगा। दूसरे और रियलमी के स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे सिर्फ 9 5G के बैंड्स, वाईफाई 6E, ब्लूटूथ 5.4 के साथ यहाँ पे ड्यूअल सिम का सपोर्ट दिया गया है। अदर फीचर्स के मामले में एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट, 3+4 ईयर्स के अपडेट प्रॉमिस किए गए हैं, IP65 की रेटिंग दी गई है, NFC का सपोर्ट भी मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिए गए हैं। और अब हम जान लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो दोस्तों रियलमी के स्मार्टफोन में आपको थोड़ी सी प्रीमियम कर्व डिस्प्ले मिलेगी, वो भी LTPO टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ में। यहाँ पर रियलमी के स्मार्टफोन में ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी दी गई है, ज़्यादा फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी, इसके साथ साथ IP65 की रेटिंग और भाई 4K 30 fps का सपोर्ट फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। दूसरी तरफ भाई पोको के स्मार्टफोन में 5 से 7% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिलेगी। बेस वेरिएंट में ही आपको यहाँ पे UFS 4.0 की स्टोरेज दी गई है और कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं निकल के आता भाई। और अब हम जान लेते हैं दोस्तों इनके प्राइसिंग को। तो पोको के F6 स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट दोस्तों 8GB की रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा पूरे 29,000 रुपए का। दूसरे और रियलमी के स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट यहाँ पे 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा पूरे 30,000 रुपए का। तो ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों नो डाउट आपको यहाँ पे अगर गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए तो इन दोनों स्मार्टफोन में आप कोई सा भी स्मार्टफोन चूज़ कर लीजिए अपने हिसाब से, दोनों एकदम बेस्ट रहने वाले हैं। पर अगर आपको थोड़ा सा प्रीमियम लुकिंग फ़ोन चाहिए दोस्तों तो वो आपको रियलमी का स्मार्टफोन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसकी दोस्तों एक कर्व डिस्प्ले है, LTPO के साथ ये डिस्प्ले यहाँ पे आती है। अदरवाइज भाई पोको का स्मार्टफोन भी इस प्राइस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। और अल्टरनेटिव की अगर मैं बात करूँ तो भाई इससे भी कम बजट में आप पोको के X6 Pro स्मार्टफोन को ले सकते हैं, वो आपको भाई यहाँ पे और भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सकता है, सिर्फ 24,500 रुपये। तो यही थे दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।